डिलीट कैसे किया जाता है, ये सारा ऑपरेशन पता है ना, एरे का उसका। तो अब हुआ तुम्हारा, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैक। ठीक है, स्टैक होता क्या है? तो स्टैक जैसे हम लोग देखें, जैसे मान लो कि पानी का बर्तन या फिर प्लेट हुआ, है ना, प्लेट को हम लोग कैसे रखते हैं, एक साथ रखते हैं जैसे पिक्चर में दिख रहा है। तो कोई भी अगर हम नया प्लेट रखेंगे तो क्या होगा, हम ऊपर से रखेंगे। अगर कोई भी प्लेट को अगर हमको रखना है तो निकालना है तो ऊपर से ही निकालेंगे। तो क्या लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्या हुआ, एक साइड से ही इसका ऑपरेशन होगा, जो भी इंसर्शन या डिलीशन वन साइड से ही पॉसिबल है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैक, है ना। तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, जैसे मान लो कि हमको थाली का प्लेट रखा हुआ है, ताश का पत्ता रखा हुआ है ना। तो इस टाइप का बाल्टी में मान लो अगर कोई चीज रखते हैं तो वो भी एक स्टैक का एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद बिस्किट जो होता है, बिस्किट भी एक स्टैक का एग्जाम्पल हो गया। ये हुआ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ठीक है, अगर टेक्निकल एग्जाम्पल अगर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, टेक्निकल। हाँ बोलो बोलो सर, क्या बोल रहे थे? टेक्निकल अगर कहीं एग्जाम में पूछा जाए कि गिव द टेक्निकल एग्जाम्पल ऑफ द स्टैक, रियल लाइफ में तो चलो ठीक है, ये सब बता दी, है ना। टेक्निकल एग्जाम्पल में ये बोलना है, जैसे मान लो कि मेरा सी में जो डेटा स्टोर होता है, स्टैटिक डेटा, जैसे इंट, इंटीजर, ठीक है, एक्स वाई जेड, इस एग्जाम्पल से बता रहे हैं। जैसे इंटीजर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, है ना। तो एक्स का वैल्यू मान लो 10, 20 और 30 अगर दी इसको, तो क्या हुआ, पहले एक स्टैक में ये जो होता है, सी क्या करता है, एक स्टैक में करता है। पहले होगा 10, है ना, जो पहले आएगा वो पहले ही आएगा, फिर 20, फिर 30, एक स्टैक में इसी तरह से। तो सी का जो भी हम लोग जो प्रिंटिंग डेटा है वो कैसे स्टोर होता है, जो भी प्रिंटेड डेटा टाइप है वो स्टैक में स्टोर होता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और उसके बाद एक पढ़ा तो रिकर्सन, याद है, रिकर्सन में स्टैक का यूज हुआ था। हाँ सर, रिकर्सन। रिकर्सन में स्टैक का, रिकर्सन में क्या होता है कि अपने आप को, एक फंक्शन है उसको अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है, तो एक स्टैक में रखते हुए, है ना, फंक्शन 1 को, फंक्शन 2, फंक्शन 3 को स्टैक में रखते हुए फिर रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या हुआ, सी का जो डेटा टाइप है, जो तुम्हारा प्रिंटिव डेटा है, वो कैसे स्टोर होता है, सी कैपिटल स्टैक में। ठीक है, अब दूसरा हुआ रिकर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकर्सन एग्जाम में आएगा ही आएगा। रिकर्सन का एग्जाम करा दिए थे, बोलोगे तो एक बार और अभी स्टैक पढ़ाने के बाद समझा देंगे। तो इससे मेरा क्या हुआ कि डेटा को हम लोग, अगर हम लोग स्टैक डेटा, स्टैक में डेटा को अगर रखना चाहे, स्टोर करना चाहे तो ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। इसमें क्या लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल यूज होता है। फर्स्ट एलिमेंट स्टैक इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप that is popularly used in most programming language. Most of the programming language में stack का यूटिलाइजेशन होता है, चाहे जो भी लैंग्वेज पढ़ लो उसमें stack का यूटिलाइजेशन होगा। It is non stack because it is a similar operation as real world stack. For example, stack of cards, pile of plates, जैसे हमने बताया। Stack is considered a complex data structure because it uses other data structure for implementation, है ना। जैसे array और linked list के साथ में हमको array को implement करना पड़ेगा। स्टैक अलाउज ऑल डाटा ऑपरेशन एट वन इन, एक इन से ही होता है। स्टैक में क्या है, एक ही इन से पॉसिबल है, चाहे इन हो चाहे आउट हो, है ना। तो इसको बोलेंगे इन करने को बोलेंगे पुश, आउट को बोलेंगे पॉप। एनी एट एनी गिवन टाइम वी कैन ओनली एक्सेस द टॉप एलिमेंट। एनी टाइम में हम लोग टॉप एलिमेंट को ही एक्सेस कर सकते हैं, चाहे टॉप कहीं पे भी हमारा प्रेजेंट है। देखो जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया, स्टैक में अगर किसी को भी अगर हम पुश करेंगे डेटा तो किसी साइड से होगा, टॉप भी अगर कर रहे तो एक ही साइड से होगा स्टैक में। स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जैसे मान लो एक एग्जांपल हम देखेंगे
x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू 30। ठीक है, ये हम सीधे अब यहाँ पे हम लिखे प्रिंटर, हम परसेंटेज डी नहीं लिख रहे है ना। अच्छा ठीक है, परसेंटेज डी, यहाँ पे हम उसको कुछ भी रिप्रेजेंट फिलहाल नहीं किए, तो ये क्या प्रिंट करेगा, एरर करेगा कि क्या प्रिंट आएगा? बताओ। सर एरर आएगा ना, डबल कोट्स बंद नहीं है और एड्रेस भी नहीं बताया। नहीं, डबल कोट चलो बंद कर दो। परसेंटेज सर एक्स शायद नहीं देखो, इसमें कुछ भी आएगा 30। ठीक है, एक 30। हम क्या बोले थे, एक स्टैक है यस सर। जिसमें मान लो इसी को छोड़ दो, जैसे ये स्टैक है, तो सबसे पहले क्या है 10, हाँ फिर 20, फिर 30, ऐसे ही हुआ ना। इसी स्टैक में सबसे पहले क्या हुआ 10, 20, 30। अब यहाँ पे बोले प्रिंट करो, लेकिन प्रिंट में हम कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं दिए, तो क्या वो प्रिंट का मतलब वो उठा के लेके आएगा यहाँ पे, तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो सबसे टॉप में है, सबसे टॉप में कौन है 30। टॉप में 30 है, तो क्या हुआ 30 प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे कॉमा देके अगर हम मान लो जो लिखते हैं वाई लिखते हैं, तब जाकर के यहाँ पे 20 प्रिंट है, क्योंकि हमने तो वहां पे वेरिएबल का नाम नहीं बताया, तो बाय डिफॉल्ट टॉप को, बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, टॉप को पॉइंट कर रहा है, तो इसी हिसाब से मेरा काम होता है। तो उसमें क्या हुआ कि स्टैक को इंप्लीमेंट किया हुआ अपने इसके लिए। क्लियर है? यस सर। लिख देगी एग्जाम में, अगर कुछ भी अगर आया मान लो टेक्निकल, तो टेक्निकल में क्या देगी, सी का जो डेटा टाइप है उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, इस टाइप से बना के लिख सकती है प्रोग्राम वगैरह। आवाज कट क्या रहा है? चलो चलो रिसेप्शन में चलो। हाँ यहाँ पे जो है ना तुम्हारा बंद कर दो, हाँ जब बोलना होगा तभी ऑन करना, म्यूट कर दो, म्यूट कर लो, म्यूट, हाँ अभी ठीक, म्यूट करके जब बोलना होगा तभी ऑन करना, ठीक है, तब डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, स्टैक क्लियर हो गया। तो स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय मींस ऑफ एरे, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, लिंक लिस्ट, ये सब को लेकर के हम लोग स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टैक कैन आइदर भी फिक्स साइज और, ठीक है, स्टैक चाहे तो एरे लेंगे तो फिक्स साइज में हमको काम करना पड़ेगा, लिंक लिस्ट लेंगे तो डायनेमिक में ही काम करना पड़ेगा। तो इसका क्या क्या ऑपरेशंस होता है, ठीक है, जैसे वो पुश, तो क्या हुआ पुश में, क्या हुआ कि इंसर्ट एनी एलिमेंट एट द टॉप ऑफ, ये देखो ये पुश ऑपरेशन हुआ, कोई भी एलिमेंट को अगर इंसर्ट करना है तो उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे इंसर्ट नहीं बोलेंगे। अगर स्टैक की बात होगा तो क्या बोलेंगे पुश, ठीक है, क्या बोलेंगे इंसर्ट नहीं बोलेंगे। अब पॉप का मतलब रिमूव करना है उसे, यहाँ पे हम लोग यहाँ डिलीट सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे स्टैक में, इंसर्ट में पुश एंड पॉप, ठीक है। अब पिक, पिक का मतलब टॉप, मतलब सबसे टॉप में कौन होगा उसको पिक फंक्शन। इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है क्या, अगर ये पूरा एम्प्टी है तो इज एम्प्टी इज फुल, चेक करेगा कि अगर फुल है क्या जी। इसका एक एल्गोरिथम देख लेते हैं हम। तो पहला एल्गोरिथम है पुश का। तो देखो पहले मान लो कि हमको अगर ये करना है, हमारे पास में एलिमेंट यहां से हम लिए है ना, स्टैक में हमको करना है, इसमें अगर हमको पुश करना है तो कैसे होगा। पहला देखो, अगर हम एरे को लेके चल रहे हैं तो 0 1 2 3 4, तो मैक्स साइज क्या हुआ 4,
है ना। मैक्स मैक्स क्या हुआ, मान लो 5 हुआ, मैक्स साइज मान लो 5 लिया, क्योंकि 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर मान लो कि मेरा स्टैक अगर यहाँ पे टॉप मेरा अगर यहाँ पे है, क्या बोल रहा टॉप अगर यहाँ पे है, तो मेरा मैक्स -1 मतलब 4 में है टॉप। अभी मेरा टॉप मान लो यहाँ पे है, टॉप इक्वल टू मैक्स -1, तो मैक्स माइनस मतलब यहाँ पे अगर टॉप है तो इसका मतलब फुल है। मेरा ये फिक्स साइज है, सपोज मेरा 5 का एक फिक्स साइज है। अब मेरा टॉप अगर यहीं पे है, मतलब सारा एलिमेंट यहाँ पे है, मतलब 1 2 6 9 8 सारा एलिमेंट यहाँ पे मेरा है पूरा, तो क्या मैसेज देगा, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो है। हाँ समझा। कौन वाला नहीं समझ में आया? अच्छा ये वाला है, ये ना। हम्म। जैसे मान लो कि मेरा एक एरे है, उसका मैक्स वैल्यू 5 है, मैंने 5, मैंने एरे 5 का एरे है ना। जैसे मान लो एक एरे साइज है, वो उसका मैक्स साइज क्या है, मैक्स मैक्स साइज। अब मैक्स साइज मान लो 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पाई। तो सपोज ये एरे हो गया, तो 0 1 2 3 4 लिखे, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें स्टैक में क्या होता है कि सबसे टॉप में देखो ये, तो अब इसमें सारा डेटा हमको 1 2 3 4 5, तो टॉप कहाँ पे होगा, ये होगा। मान लो यहाँ पे अगर डेटा नहीं है तो टॉप कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर इसमें भी डेटा नहीं है सपोज, तो टॉप कहाँ पे, यहाँ पे होगा। जहां तक टॉप है, मैंने पानी जहां तक भरा हुआ, अभी क्या हुआ, नहीं पानी यहाँ तक भरा हुआ, तो टॉप मेरा कहाँ हुआ, यहाँ पॉइंट कर रहा है सबसे ऊपर, कितना में टॉप पॉइंट कर रहा है, एरे 4 में, एरे 4 में टॉप है ना यहाँ पे। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि अगर टॉप है ना, अगर टॉप मैक्स -1 अगर है ना, अगर मैंने टॉप पूरा फुल है, तो क्या मैसेज देगा, स्टैक ओवरफ्लो और एग्जिट किया है। अगर ऑलरेडी है, हमको क्या करना है, ऑलरेडी हमको देखो बात ये है कि हमको यहाँ पुश करना है। अब मेरे पास पूरा भरा हुआ है, जैसे मेरा ये बाल्टी है, मेरा बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ है ना। अब हमको पानी भरना है तो ओवरफ्लो होगा ना, वही चीज है। तो मेरा मान लो कि पहले हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा स्टैक ओवरफ्लो है। अगर मैक्सिमम साइज 5 का अगर हम लेते हैं तो एरे तो फिक्स होता है, अगर एरे मैक्सिमम साइज 5 का लेते हैं, अब पांचों में एलिमेंट है, तो हम तो कोई नया डाल नहीं पाएंगे, तो यूजर को बताना पड़ेगा। वही मैसेज है, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स -1, अगर टॉप मैक्स -1 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है, ऑलरेडी डेटा है, तो क्या आएगा मैसेज, स्टैक ओवर। ठीक है, फिर एग्जिट कर जाएगा। अगर मान लो नहीं है, टॉप फुल नहीं है, तो पानी डाल सकते हैं हम, तब एल्स में, तब क्या करेगा, टॉप को टॉप +1 करेगा। अभी ये तो हम एज्यूम करके चल रहे थे ये चीज, इसमें डेटा है, लेकिन हमको तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मान लो कि पहले से मेरा डेटा यहाँ 10 20, तो यहाँ मेरा टॉप है, लास्ट टॉप कहाँ पे है, ठीक है। अभी हमको एक नया डेटा यहाँ से इंसर्ट करना है, तो यहाँ इंसर्ट होगा ना। आपको एक इंक्रीज करना पड़ेगा तभी तो होगा। तो क्या होगा, टॉप इक्वल टू टॉप +1, टॉप +1। तो टॉप को एक इंक्रीज किया, यहाँ टॉप आ गया, तभी तो टॉप आया। इसके बाद फिर क्या हुआ, तभी डेटा हमको यहाँ डालेंगे, सपोज 30 हो गई एंट्री। टॉप इक्वल टू टॉप +1। अब जो भी आइटम तुम ली है, मान लो कि जो भी आइटम तुम स्कैन करके ओवर से यहाँ पे आइटम तुम ली, आइटम तुम यहाँ पे एज आर्ग्यूमेंट में आइटम ली, तो उस आइटम को यहाँ पे टॉप कितना है, ये टॉप कितना 012, टॉप 012 में डाल दो पूरा 012। इसका मतलब तो ये हुआ, स्टैक मान लो एरे का नाम अगर स्टैक है, वहां पे ए नाम है, यहाँ पे एरे को स्टैक ही नाम दे दिए,
तो स्टैक कितना हुआ इसके हिसाब से, इस एग्जाम्पल के हिसाब से 012, मतलब कि स्टैक 2 में आइटम डाल दो। आइटम सपोज तुम जो भी क्या आइटम लिए हो यूजर से 30 लिए, तो 30 यहाँ पे डाल दिया तो इंटर हो गया, खत्म। तो एक एल्गोरिथम खत्म हो गया। ये कौन सा एल्गोरिथम है? फोर्स का, ठीक है। अच्छा, अब पॉप में क्या होगा देखो, तुम खुद ही सोचो पॉप में क्या होगा। पॉप में क्या होगा अगर यहाँ पे है, मेरा टोटल मेरा 5 का एरे है ना, और टॉप मेरा अभी यहाँ पे है, देखो यहाँ टॉप है ना, टॉप। टॉप कहाँ पॉइंट करो? यहाँ पे। अब मान लो इसको हमको डिलीट करना है, ठीक है, इसको डिलीट करना है, ये तो खाली हो जाएगा। जैसे ही डिलीट किया तो ये खाली हो गया, खाली हो गया तो टॉप मेरा कहाँ जाएगा? नीचे आएगा ना। -1 कर देंगे, टॉप टॉप इक्वल टू टॉप -1, यहाँ टॉप हो गया, टॉप -1 हुआ, टॉप का वैल्यू नीचे हुआ ना, ये भी डिलीट हो गया, वो चीज लिखा हुआ है ना। देखो टॉप को -1 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले चेक करेगा, मान लो कि सबसे पहले ये जो लिखा हुआ, सबसे पहले चेक करेगा कि टॉप कहाँ पे है। अगर टॉप मेरा मान लो कि अगर ठीक है यहाँ पे भी है, तो 0 1 में अगर टॉप है, एक चीज और यहाँ पे दो, ध्यान दो, जैसे मान लो कि ये पूरा खाली है, मेरा एलिमेंट नहीं है, तो टॉप कहाँ पे अभी है? टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है? पूरा खाली है, मान लो बाल्टी पूरा खाली है, तो टॉप कहाँ पॉइंट कर रहा है? -1 पे, यहाँ पे टॉप है। अभी टॉप कहाँ पे है? -1 पे। कहाँ पे? पूरा खाली है तो टॉप कहाँ पे होगा? -1 पे। जैसे ही यहाँ पे कोई एलिमेंट आया 10, तो टॉप का वैल्यू एक इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया? 1 हो गया, +1 हो गया। फिर टॉप को एक इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप का वैल्यू 2 हो गया, यहाँ डेटा डालें, ठीक है। अब इसको खाली करना है तो एक माइनस करके फिर यहाँ पे टॉप हो गया, समझा? मतलब जब भी हम लोग करेंगे तो एक माइनस होते जाएगा। हाँ, अगर डिलीट करेंगे तो नीचे माइंड, देखो सिंपल है ना। एक एक मतलब तुम इसको सोच सकती है, सपोज मान लो कि तुम्हारा ऐसे सोचो इसको, तुम अभी इसको छोड़ दो, जैसे मान लो कि ये फिर से एक तो समझो, मेरा एक एरे का फिक्स है 5, है ना। ये अभी सर अभी मान लो कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, इसमें डेटा नहीं है, तो टॉप कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? -1 पे। 0 के नीचे क्या होगा? मेरा बाल्टी के खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो टॉप -1 पे हो गया। अगर हम बाल्टी में पानी डाल देते यहाँ तक, है ना, पानी का मतलब 10, यहाँ तक पानी डाल देते तो मेरा टॉप कहाँ पे आ गया? टॉप 0 पे आ जाएगा सर। हाँ, तो एक इंक्रीज -1 पे एक इंक्रीज करेंगे तो 0 हुआ ना, एक इंक्रीज किया तो 0 आ गया ना, ठीक है। फिर यहाँ पे हुआ, तो अभी टॉप मान लो यहाँ पे हम 20 डालें, तो टॉप एक इंक्रीज करेंगे तो कहाँ जाएगा? टॉप को एक इंक्रीज कर दिया तो टॉप यहाँ चलाइए उठ करके आइए ना, एक एक इंक्रीज होगा। फिर मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट डाला, तो टॉप एक को एक इंक्रीज किया तो टॉप यहाँ उठ के आ गया। अभी टॉप कहाँ पे है? फिर यहाँ पे वैल्यू डालें 30, टॉप को एक इंक्रीज, टॉप एक इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलो फिर एक और वैल्यू डालते हैं यहाँ पे 60, तो टॉप इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हम डालने, देखो अब हम डालने के यहाँ पे कोशिश करेंगे तो क्या होगा? डलाएगा, पानी भरा हुआ, और यस समझ पाएंगे। मतलब टॉप अगर मैक्स -1 में, मैक्स कितना है? 0 1 2 3 4 5, मैक्स का वैल्यू कितना? 5 है। तो टॉप अगर मैक्स -1 में है, यहाँ पे है, तो क्या मैसेज आएगा? ओवरफ्लो, क्योंकि भरा हुआ। एल्स में क्या हो तुम तब डाल सकते हो, एल्स का मतलब खाली है, एक आध तो कुछ भी खाली, चाहे 2 खाली चाहे 3 खाली। अभी क्या हो गया? टॉप यहाँ पे है, अभी तुम एक डेटा यहाँ डाल सकती है, मैक्सिमम कितना डेटा डाल सकती है? एक, है ना। यस। अब पॉप का मतलब क्या हुआ कि मैंने तुमको इसको हटाना है। पॉप का मतलब डिलीट, यहाँ पे हमेशा हम क्या बोलेंगे इसको? देखो इसको हमको डिलीट करना है, जैसे डिलीट किए
तो टॉप क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना, नीचे -1 हुआ कि नहीं हुआ? बस यही है फंडा, और कुछ नहीं है। टॉप डिक्रीज हो गया, टॉप का वैल्यू, फिर इसको हटाना है तो टॉप का वैल्यू -1 हो गया। यस सर। टॉप का वैल्यू -1 कर दो, हट गया, काम खत्म। इसको भी हटाना है तो टॉप को -1 कर दो, खत्म। तो अब टॉप क्या हो गया, टॉप देखो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, टॉप -1 में है। अभी टॉप कहाँ पे, एक भी एलिमेंट नहीं मतलब टॉप कहाँ पे है, -1। -1 में अगर जोड़ेंगे तो कहाँ, तो -1 से एक ऊपर क्या होता है कि 0 होता है। 0 होगा। बस देखो, तुमको दोनों एल्गोरिथम समझ में आ गया, प्रोग्राम भी समझ में आ जाएगा, प्रोग्राम में कुछ नहीं है। देखो प्रोग्राम में क्या किया यहाँ पे, stdio.h, stdlib.h, समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको बोलते ग्लोबल वेरिएबल है ना, ये डिफाइन तुम लोग सी में पढ़ी, सी में तुम लोग प्री प्रोसेसर हम पढ़ाए होंगे शायद तुम लोग को। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, ग्लोबली एक डिफाइन करता है, जैसे मैक्स को हम लोग 5 कर दिए, मैंने हम क्या कर रहे हैं कि एरे को हम, क्या एरे का मैक्सिमम वैल्यू हम 5 देंगे, 5 का एरे बनाएंगे। तो ये देखो स्टैक, एरे का क्या नाम दिया हम यहाँ पे, जैसे ही हम ये वाले स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं तो ये क्या हो गया, एरे, दिस इज एरे हो गया ना, एरे ऑफ नेम, उसका नाम क्या दे दिए, स्टैक। मैं उसका नाम सर मैक्स। नहीं नहीं, मैक्स नहीं है, मैक्स इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ स्टैक 5, मैंने 5 का हम एरे बना रहे हैं और उसका नाम क्या दिया, इसका मतलब ये हुआ, देखो अच्छा। ये हुआ, जो तुम लोग पढ़े थे, कंफ्यूज मत करो, ये हुआ। इसका नाम क्या दे दिया हम, पहले ABCARR करके देते थे, अभी क्या नाम दे दिया, स्टैक। स्टैक। स्टैक, और इसका टोटल कितना हुआ, 1 2 4 5, 5 है ना, 5 है ना वैल्यू, 5, तो 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5, यही है ना, वो उसको सीधा करके रख दिया तो क्या बन गया, इसी एरे को अगर हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो यही हो गया ना, नाम स्टैक दे दिए, समझ में आ गया। बस यही है, कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए। अब इसी में हमको वैल्यू डाल देना जो भी हो, तो कहाँ से देखो, टॉप का अभी क्या है, अभी खाली है, एरे खाली है, तो कहाँ हो, टॉप का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे -1 में, -1। जैसे ही अगर हम डालना एक एक करके, हम कहाँ से होगा, स्टैक में कहाँ होगा, एक ही साइड से, इधर से ही आएगा, तो यहाँ से होते हुए क्या हुआ, मान लो 10 आ गया, ठीक है, तो टॉप का वैल्यू यहाँ पे आ गया, टॉप, फिर एक वैल्यू डाले 20, तो टॉप एक इंक्रीज करके कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ठीक है। वही लिखा हुआ, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स -1, तो क्या मैसेज देगा, स्टैक ओवरफ्लो, कैनॉट पुश, नहीं पुश कर सकते हैं, भाई बाल्टी में पानी भरा हुआ, आप नहीं भर सकते, ओवरफ्लो हो गया। एल्स में आ गया, एल्स इंटर टू पुश, तो एक वैल्यू इंटर करो, जैसे 10 को, तो यहाँ वैल्यू में क्या है कि 10 इंटर कर दी, है ना, उनको जो भी वैल्यू डालना है तो 10 इंटर की, और उसके टॉप पे एक बढ़ा दिया, ठीक है। टॉप क्या था, -1 में था, स्टार्टिंग में टॉप को हम कहाँ रखे, देखो -1, टॉप को -1 किया, अभी टॉप को बढ़ा दिए तो टॉप यहाँ पे आ गया टॉप में, बस। और उसके बाद तुम यहाँ प्रिंट कर दी, पुश इनटू स्टैक, स्टैक में पुश हो गया, क्या पुश हो गया, 10 पुश हो गया, ये कितना सिंपल हो गया, वो समझ में आ गया। स्टैक, स्टैक का एल्गोरिथम लिखना आएगा, क्या प्रोग्राम, देखो पुश का एकदम छोटा सा, इसी में तुम्हारा काम हो गया, बस हम नाम क्या दे दिए, अगर स्टैक को एरे के साथ, तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टैक, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एरे ही नाम दे देंगे तो ये भी रन करेगा, ARR या ए, इसको भी नाम दे दें तो भी रन करेगा, यहाँ मैक्स नहीं देके यहाँ 5 कर दें तो भी रन करेगा, एक ही बात है, ऐसा, ठीक है। लेकिन हम इस टाइप से लिखते हैं, पहले ही डिफाइन कर देते हैं, इसका मतलब एक एरे, 5 का एरे बनाए, उसको इसका एक टॉप वेरिएबल लिए, उसको इसमें स्लाइस किए -1 में, अब उसको बाद चेक कर लिए, है ना, देखो मैक्स, जहां जहां मैक्स लिखेगा वहां वहां 5 आ जाएगा, 5 -1, टॉप इक्वल टू 5 -1 4, टॉप अगर 4 में है, ठीक है।
चलो पुश वाला हो गया, अब पॉप भी हो गया। पॉप में क्या बोले थे, देखो अब टॉप अगर -1 में है ना, तो स्टैक अंडर फ्लो। कुछ नहीं है तो पॉप क्या करोगे, कुछ अगर है ही नहीं उसमें तो अंडर फ्लो है। अगर ऐसा हुआ फिर मान लो इसको तुम बता दिए तो सीधा सीधे -1 कर दिए तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। आप कुछ भी नहीं करना, टॉप इक्वल टू माइनस माइनस टॉप, बस वो अपने आप डिलीट हो जाएगा वो। लेकिन एरे है, एरे में मेमोरी रहेगा, एलिमेंट भले हट जाए। जैसे मान लो ये एरे है 5 का, अगर वो बना दिया 1 2 3 4 5, एलिमेंट भले हट जाएगा लेकिन मेमोरी में ये रहेगा क्योंकि एरे है, स्टैटिक है। ये लिंक लिस्ट रहता तो मेमोरी से भी हटाना पड़ता, क्या करना पड़ता, फ्री करना पड़ता। सी अगर क्लियर है तो सब क्लियर है। लिंक लिस्ट एरे क्लियर है तो समझो कि तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर पार हो जाएगा। देखो अभी समझ में आने लग गया ना, तो तुम लिख दोगे अब। बस अब डिस्प्ले कराना है ना। अब डिस्प्ले कराना है तो फिर पहले चेक करेंगे स्टैक एम्प्टी है क्या, -1 में एम्प्टी है तो एम्प्टी मैसेज दे देंगे। अब फॉर लूप लगा दें, मान लो कि इसको डिस्प्ले करना है तुमको, यही यही दिखता है, इसी को डिस्प्ले करना है ना। मान लो इसका नाम भी स्टैक एरे 5 का, 20 30 60 90 51। तो टॉप अभी कहां पे है, बोलो टॉप कहां पॉइंट कर रहा है, रख दिया। टॉप अभी क्या यहाँ पे है, इसमें यहाँ पे, यहाँ पे है। अब हमको प्रिंट करना पड़ेगा, मान लो कि बोले कि अब मेरे को स्टैक को प्रिंट कीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे। कहां से लूप चलाएंगे, देखो कहां से चलाएंगे, यहां से 4 से लेके 0 तक आएगा, ठीक है। टॉप टॉप से लेके 0 तक, देखिए लूप चलाए प्रिंट करने के लिए। डिस्प्ले देखो आई इक्वल टू टॉप, टॉप से हम लूप चलाए कहां तक, 0 तक। आई इक्वल टू टॉप, टॉप कितना 4 है तो 4 से लेके 0 तक डिक्रीज होगा नीचे, आई माइनस माइनस उसी की, अब प्रिंट करते हुए जाएगा। देखो यहाँ क्या प्रिंट अप करते कि स्टैक, अभी आई का वैल्यू कितना है 4 है, तो स्टैक 4 में कितना है 51। तो क्या प्रिंट करेगा, पहला 41, पहला क्या प्रिंट किया 51 है ना। 51 प्रिंट किया, फिर तो न्यू लाइन है, न्यू लाइन में क्या प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन में प्रिंट किया बोलो 19 किया, लूप्स माइनस माइनस हुआ क्या हो 16, फिर 30 फिर 20, 0 में आके 20 में खत्म हो गया। देखो 0 आ गया, खत्म हो गया, है ना। डिस्प्ले वाला, तो अब एक देखो, अब इसी को मेनू ड्राइवर प्रोग्राम में बना दिया हम लोग। तो एक पुश देख लिए, पॉप देख लिए, डिस्प्ले, पिक नहीं देखे ना। पिक का मतलब होगा कि वो कहाँ पे, टॉप कहाँ पे है, पिक पिक भी देख लेते हैं। ये देखो पिक, पिक क्या करेगा, इफ टॉप -1 है मतलब खाली है तो मैसेज प्रिंट कर देगा। तो उसके बाद स्टैक टॉप, जहां पे भी टॉप है, टॉप अभी मान लो कितना 4 में है, तो इसको केवल केवल वो प्रिंट कर देगा टॉप यहाँ पे है, मतलब तुम्हारा टॉप एलिमेंट को पिक करके देगा। तो टॉप एलिमेंट क्या है तुम्हारा 51, तो यहाँ पे क्या आएगा 51। तो अभी तुम लोग को हम ये वाला शीट भेज रहे हैं, ठीक है। इसको कोमल और तुम लोग मिल करके इसको टाइप करो, टाइप करके चला सकते, हम चला करके दिखा दे रहे इस प्रोग्राम को पहले, उसके बाद तुम लोग को खुद से सब चीज करना है। क्लियर हो गया स्टार्ट। यस कोमल मिठाई तो लेके आई कि नहीं आज तुम, चलो कोई बात नहीं, ऐसी मजाक करो, सबको खिला देना वहां पे। सर, आप आज ऑनलाइन ले रहे हैं? हाँ आज हम थोड़ा सा मेरा कुछ फैमिली प्रोग्राम था एक,
तो ये नहीं हो पाया, इसलिए सोचे कि चलो तुम लोग को कम से कम करवा देते हैं, तुम लोग एग्जाम है, नहीं तो नहीं ले पाते हैं आज। तो ठीक है, इस प्रोग्राम को तुम लोग रन करो यहाँ से, ये वाला, ठीक है ना, हम भेज दे रहे हैं। देखो एक प्रोग्राम ये है। अब इसी प्रोग्राम को देखो क्या किया, इसको समझा देते। देखो मेन में आया, इंटीजर एक क्या लिया, चॉइस। देखो वाइल का इसका मतलब क्या हुआ, कल हम इसको समझाने को, वाइल वन का मतलब क्या हुआ, ऑलवेज ट्रू। देखो वाइल में क्या हुआ, यहाँ पे आइदर जीरो होगा, या जीरो का मतलब क्या हुआ, फॉल्स, है ना, और वन का मतलब क्या हुआ, ट्रू। तो ये हमेशा ट्रू, हमेशा ये चलते रहेगा। कब तक चलते रहेगा, जब तक तुम एग्जिट 5 नहीं प्रेस करती है। जैसे ही 5 प्रेस करेगी तभी ये एग्जिट होगा। ये क्या हुआ, अपना गोल 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 घूम रहा है, घूम रहा है, घूमते जा रहा है। जैसे तुम 5 प्रेस करेगी तभी ये यहां से निकलेगा। हाँ ट्रू होगा तभी, जब ये ट्रू होगा तभी ये पूरा पूरी काम करेगा। वन का मतलब ट्रू, या तो यहाँ कंडीशन देना होता हमको, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ए का वैल्यू को ग्रेटर अगर होता बी से तो ट्रू हो जाता। ठीक, इसका मतलब एक आप देखो इंटरव्यू क्वेश्चन तुमको बता रहे हैं। अगर यहाँ पे वाइल में देंगे 10, एक, इसके बाद ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा बताओ। एक की जगह 10 लिखे, या सपोज 50 लिखे, या 55 लिखे, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, नहीं ट्रू होगा। देखो केवल जीरो, सुन ले, देख लो मान लो, केवल अगर जीरो है तभी फॉल्स होगा। जीरो से कोई भी संख्या अगर तुम लिख दी यहाँ पे तो ट्रू ही होगा। लिख करके देखना, वो बनाएगी ना, करके देखना, एक की जगह दो भी लिख के देखना, आपको लिख के देखना 10 भी, जीरो केवल रहेगा तभी फॉल्स होगा। जीरो के अलावा कोई भी संख्या लिख देगी तो वो ट्रू होगा। नोट कर लो इसको, जीरो, जीरो केवल होगा तभी फॉल्स होगा। जीरो से लेके कोई भी, या जीरो से लेके माइनस में या प्लस में। मान लो अगर यहाँ पे वाइल -1 लेंगे तो भी ट्रू हो गया। क्यों ट्रू हुआ, क्योंकि ये जीरो नहीं है, केवल जीरो रहेगा तभी। ठीक है, करके देख लेना, अभी देंगे तुमको, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। तो क्या वो ट्रू है, कब तक ट्रू है, ये वाला तुम्हारा जो मेनू जो है कब तक प्रिंट करेगा, कब तक प्रिंट करेगा, जब तक तुम एग्जिट नहीं प्रेस करेगी। ठीक है, तो पहला अगर एक एक प्रेस करेगी तुम, पहला एक प्रेस करेगी, ठीक है। अब देखो स्विच में आ गया, है ना, अब स्विच में यहाँ पे स्कैन से तुम वैल्यू ले ली, इंटर योर चॉइस, है ना। यहाँ पे न्यू लाइन चाहे तो दे सकती है तुम, न्यू लाइन में, न्यू लाइन में तुम चॉइस लिखने के लिए, चॉइस तुम मान लो एक की, जैसे एक की तो क्या हुआ, एक नंबर में जाएगा ये, एक नंबर, तो एक नंबर में क्या, पुश। तो देखो एक पुश का फंक्शन कहाँ लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ पुश, यहाँ आ जाएगा। अब ये पूरा काम करेगा, ये पूरा काम करके फिर निकल जाएगा, निकल के कहाँ पे आएगा, फिर यहीं पे आएगा। अब ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा जैसे, तो फिर कहाँ पहुंच जाएगा, फिर यही वाला प्रिंट कर देगा तुमको। अब पूछेगा इंटरव्यू चॉइस, फिर से फिर चॉइस तुम दी, दो। अभी देखो पहला टाइम में तुमको क्या करना है, इसे हम रन करा के दिखा रहे हैं। ऑनलाइन कंपाइलर में इसको अभी हम ये कर रहे हैं।
दिख रहा है ये? दिख रहा है? ठीक। देखो ये आ गया, दिख रहा? इंटर योर चॉइस। हम क्या, ये पहला पुश, ठीक है, दिख रहा ना? ना ये देखो, इंटर वैल्यू टू पुश, हम क्या कर लिए 10। देखो 10 पुश इनटू स्टैक, 10 पुश, मुझे मैसेज मार दिया थे प्रिंटअप में, ये आ गया। फिर से हम डाल रहे हैं, फिर से एक डाल रहे हैं, एक, अब 20 डाल दिए, 20 पुश इनटू स्टैक। अभी तक स्टैक में कितना, 10 और 20 दो पुश कर दिए, फिर से एक पुश कर रहे हैं। अब हम डाल रहे हैं 55, तो 55 पुश इनटू स्टैक। अभी हमको बताओ स्टैक का टॉप में अभी कितना होगा? वेरी गुड, 55 होगा, ठीक है। अभी फिर हम 1 कर देंगे। अब हम डाल रहे हैं 69, स्टैक का टॉप में कितना होगा अभी? 69। चलो अब हम कर रहे हैं डिस्प्ले, 4 नंबर, 4 नंबर। देखो डिस्प्ले हुआ, क्या है डिस्प्ले? पहला 10 हुआ, 20, 55, तो टॉप में कितना आया? 69, ठीक है ना? हम्म। तो अब मान लो, फिर अब हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। पॉप का मतलब डिलीट, ठीक है। अब हम करेंगे चॉइस, इंटर। देखो पॉप हो गया, तो पॉप में हम बताए नहीं कि कौन सी पोजीशन में करना चाहे, जो भी करना है, तो क्या वो पॉप, तो सबसे टॉप वाला पॉप हो गया। ये देखो 69, पॉप एलिमेंट 69, है ना? अगर हम डिस्प्ले करो, तुम अब डिस्प्ले करो 4 नंबर, अभी क्या आ रहा है देखो, 10, 20, 55, 69 पॉप हो गया ना? अभी फिर हम पॉप करो 2 नंबर, सबसे टॉप वाला पॉप हो गया। अभी हम डिस्प्ले करेंगे, कितना आएगा? 4 नंबर, डिस्प्ले किया 10, 20, ठीक है। अब फिर से हम पॉप पुश कर रहे, पुश किए 89, टॉप में कितना आ गया? टॉप एलिमेंट कौन सा हुआ? हाँ चलो 4 कर दिए। अब देखो 10, 20, 89। अब देखो तीसरा नंबर चलाएंगे, पिक, पिक का मतलब जो टॉप में है उसी को पिक करेगा। तीसरा नंबर चला रहे, टॉप एलिमेंट 89 दे दिए। अब क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। अभी देखो वाइल लूप में घूमते जा रहा है, कब तक चलेगा? जब तक एग्जिट में 5 नंबर करेंगे, हो गया एग्जिट, ठीक है। तो अभी हम तुमको ये प्रोग्राम भेज रहे हैं। देखो ये प्रोग्राम जो है ना, दोनों में है, पहला एरे समझा दिया और दूसरा वाला लिंक लिस्ट में है। ये दोनों तुम लोग यहाँ पे बैठ करके अभी प्रैक्टिकल करो, ठीक है। हम आधा घंटा बाद फिर जोड़ेंगे, पूछेंगे तुम मुझसे, ठीक है ना? तो हम भेज दे रहे मैडम को।